हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आज फिर अगला क्लास है क्लास 10th वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैथ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाने की बात नहीं है। और सवाल देखिए 1 दिया हुआ। कल हमने 10-11 सवाल बताए थे, आज फिर करा। यदि a साइन थीटा बराबर 1 हो और b कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/a, क्योंकि a और साइन थीटा मल्टीप्लाई में गुना में, तो इसको भेजेंगे तो उधर हो जाएगा a। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/b। लेकिन टेन थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन का मान कितना है 1/a है, और कॉस थीटा का मान कितना है 1/a है, 1/a है। b कॉस थीटा का मान 1/b है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हो जाएगा यहाँ पे b जो है ना ऊपर चल जाएगा, तो b बटा हो जाएगा a, b बटा a हो जाएगा, b बटा a, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है b बटे ए। ऑप्शन ए में देखिए a बटा b दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में a बटा b² दिया हुआ है। तो आपको हड़बड़ाने की बात नहीं होता है, हर एक ऑप्शन में एक आंसर जरूर होता है, जो कि ऑप्शन देखिए बी में दिया हुआ था। और ये सवाल जो है ना 2022 का पूछे हुए सवाल है, इस तरह से सवाल आते हैं। और अगला सवाल देखिए 2 नंबर का है, कहा 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 देखिए दिया हुआ यहाँ साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। टेन 30 का मान, तो टेन 30 का मान कितना होता है, याद किए होंगे तो होगा 1/√3 होगा, 1/√3। और cos 60 का मान दिया, तो cos 60 का मान भी होता है 1/√2 होता है, √2। और tan 45 दिया हुआ, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो आपका आंसर देखिए कहाँ मिल रहा है 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 का मान है। इसी में मारना है, ऑप्शन में tan 30 में मारना। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 3, करा साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव बराबर वाट, मतलब क्या है। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, साइन 5 दिया हुआ है और 1/2 दिया हुआ। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्व किए नहीं बनेगा। तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है सेक स्क्वायर 5, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे हो जाएगा पर साइन स्क्वायर 5 प्लस अब ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 स्क्वायर सेक बराबर होता है कॉस स्क्वायर 5 दे देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बराबर क्या होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग थीटा से याद करते हैं, लेकिन सवाल में दिया हुआ था 5, क्या दिया होता है 5, तो जिसका मान क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अरे बहुत अच्छे से सब नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगला पूछा हुआ है 4 नंबर में कि समांतर श्रेणी 3 7 11 डॉट 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 का 14वां पद क्या होगा। तो 14वां पद मांगा है ना, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिए n बराबर क्या इतना दिया हुआ 14, तो हमको 14वां पद का योग निकालना है, यानी tn निकालना है। तो tn बराबर क्या होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ पे कि हमको a पता है, a 3 हो गया, और d कितना हो जाएगा, यहाँ d बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 4। अगर नहीं होता तो फिर से निकाल के देखिए 11 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 4, तो यही है। और a बराबर कितना है 3 है, a बराबर 3 है, तो यहाँ निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा t 14 बराबर a का मान है 3 प्लस n का मान 14, क्योंकि nवां पद मांग रहा है। कितना मांग रहा है nवां पद, तो यहाँ हो जाएगा 14 और माइनस हो जाएगा 1 और इंटू डी का मान 4, डी का मान 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 13 गुना 4, तो 13 26 40 13 चुका 52, 3 प्लस
52, तो बराबर कितना हो जाएगा 55, बराबर कितना आया 55। तो ये निकाल के आपको देना है। मैथ एक ऐसी विषय है जिसको कि बना बना के निकालना पड़ेगा। तो TN जो निकला कितना निकला 55, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में, ऑप्शन नंबर बी में। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल दिया हुआ 5 नंबर, समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 डॉट डॉट का सर्व अंतर क्या होता है? सर्व अंतर पता करना है, तो हमको यानी डी निकालना है। सर्व अंतर मतलब डी निकालना है। तो डी मतलब क्या होता है? n2 माइनस n1 होता है। तो घटाइए यहाँ पे 1/8 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 तो आ जाएगा क्या 1/8 ही आएगा। दूसरा देखिए 1/4 माइनस 1/8 कर देंगे तो क्या होगा? ऐसे लगेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1/8। इसलिए डी हमारा डी जो निकल के आ रहा है 1/8 ही आ रहा है। यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। तो सर्व अंतर जो होता है वो डी को कहा जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा 1/8, 1 नंबर में दिया। कितना में दिया हुआ है? 1 नंबर में दिया। दूसरा सवाल देखिए, मज़ेदार सवाल है। करा यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 इतना न तथा हो तो इसका परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का शीर्ष यानी हम इसको त्रिभुज बना सकते हैं। इसे बनाएंगे तो यहाँ पे दे देंगे ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। तो ए का निर्देशांक जो होगा यहाँ से 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और बी का निर्देशांक जो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और सी का निर्देशांक क्या होगा 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप निकालने के लिए हमको पहले भुजा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? भुजा निकालना पड़ेगा, तब जाके परिमाप निकलेगा। तो निकालिए इसको भुजा, यानी ए बी निकालेंगे। तो ए बराबर क्या होता है? √x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा y1 और माइनस y2 पर होल स्क्वायर। बैठा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 पर होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 0 पर होल स्क्वायर। तो परिणाम क्या होगा? ये 0 0 ही हो जाएगा, 4 पर सिर्फ ओनली चढ़ेगा, 4 पर होल स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ, इससे निकल के आएगा, गुना करने से कोई फायदा नहीं है, स्क्वायर में ये तो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4। कितना आ जाएगा 4। तो ये ए से बी की दूरी हो गया 4। उसी तरह निकालेंगे हम यहाँ से बी सी भी निकालेंगे, तो √अंडर हो जाएगा बी सी निकालेंगे ना, तो 0 माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ पे स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0। तो इसका भी √अंडर आएगा -3 पर होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गुना हो जाएगा, अगर माइनस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 3। तो ये निकल गया 3, बी सी निकल गया हमारा 3। अब निकालना है ए सी। तो ए सी बराबर भी उसी तरह बैठा देंगे, √अंडर यहाँ पे ए सी, तो 0 माइनस 3 पर होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4 माइनस 0 पर होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा यहाँ से 0 से 3 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ 4 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आएगा यहाँ पे √अंडर यहाँ हो जाएगा 9, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 16। तो √अंडर 25 हो जाएगा, जिसका आएगा 5। कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब कह रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पे लिख देंगे परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो ये होगा 4, ये हुआ 5, ये हुआ 3। तो 4 5 9 3 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 5 इकाई, बी में दिया हुआ 12 इकाई, सी में दिया हुआ 12√5, और डी में दिया हुआ 5√5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा बी, जो कि परिमाप निकला 12। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 7, बिंदु ए इतना और बिंदु इतना के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर निर्देशांक क्या होगा? बिंदु ए दिया हुआ, बिंदु बी दिया हुआ, लेकिन रेखाखंड को मिलाने वाला मध्य बिंदु पता करना है, यानी M1 M2 पता करना है। तो क्या होता है यहाँ पे M1 बराबर क्या होता है x1 + x2 बटा में 2,
और यहाँ पे m2 बराबर क्या होता है, x1 नहीं y1 प्लस y2 बटा में 2। मध्य बिंदु का यही सूत्र होता है और सूत्र को याद कर लें। मैथ में अगर सूत्र याद हो जाएगा तो सारे समझो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखिए m1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 कितना है यहाँ 0, ये क्या है -12, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस और -12 और बटा में 2 और यहाँ m2 बराबर क्या हो जाएगा y1, तो y1 यहाँ -8 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा बटा 2। तो एम्प्लाई यहाँ पे हल किया जाएगा तो हो जाएगा -12 बटा 2, कट के आएगा बराबर -6 और यहाँ हल किया जाएगा तो जाएगा -8 बटा 2, कट के आएगा तो -4। तो निर्देशांक बिंदु जो बनाएंगे वो m1 पहले रहेगा और m2 बाद में रहेगा, यानी -6 और -4, -6 और -4 रहेगा, क्योंकि देखिए कहाँ पे दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ए में 0 0 दे दिया और बी में -6/4 दे दिया, लेकिन माइनस इसमें उल्टा दिया है, -4/6 दिया है। पहले 4 दिया तब 6 दिया, लेकिन पहले यहाँ पे m1 होगा तब m2 होगा, ठीक है। और अगला में दिया हुआ -12/8, तो ये तो नहीं होगा। और अगला सवाल दिया हुआ क्या कह रहा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। ये तो लाजवाब सवाल है, इतना आसान सवाल, मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, तो कौन नहीं जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। 90 डिग्री होता है समकोण बराबर, और 120 डिग्री अधिक कोण हो जाएगा और 100 डिग्री हो जाएगा, ये भी अधिक कोण हो जाएगा, लेकिन तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल दिया हुआ है 9, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर पी क्यू बराबर पी आर तथा क्यू का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, तो पी का मान पूछ रहा है। तो पहले त्रिभुज बना के देखिए तभी बनेगा। तो जिसमें आर दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है और 40 डिग्री दिया हुआ, तो बराबर वाला त्रिभुज बनाएंगे जिसका कि दो भुजा आपस में बराबर रहे, यानी नहीं बना है। ये रहे देखिए इसका त्रिभुज, इसका नाम दे देंगे यहाँ से P, क्या देंगे यहाँ पे P, यहाँ पे दे देंगे Q, यहाँ पे दे देंगे R, जहाँ पे कि पी क्यू बराबर पी आर, यानी पी क्यू जो है ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर बराबर है। और क्यू का मान बता रहा है यहाँ, इसका मान बता रहा है 40 डिग्री, तो हमको पी का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है। तो हम लोग त्रिभुज जब पढ़ते थे ना, तो त्रिभुज में हमको पता था कि समान जिस भुजा के दो भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी कोण के सामने वाला भुजा आपस में बराबर होता है। यानी देखिए पी क्यू अगर बराबर है तो इसका सामने वाला भुजा ये कोण ये हुआ, और पी आर अगर इसका बराबर है तो इसका सामने वाला भुजा ये हुआ। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और तीनों कोनों का मान यानी P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना होता है, तो अभी बताए थे अगला सवाल कि तीनों त्रिभुज का योगफल होता है 180 डिग्री, जिसमें से P दिया हुआ है, P हमको पता नहीं है, Q दिया हुआ कितना 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। P प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, तो यहाँ पे P का मान आ जाएगा 180 माइनस 80, तो P का मान कितना निकलेगा 100, कितना निकलेगा 100 निकलेगा। आप इसे शॉर्ट भाषा में बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ 40 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, बस ख़त्म हो गया। हम बना के दिखाए थे इसलिए आ गया आपका आंसर, वो सॉरी यहाँ पे 100 आया, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। और अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि पी क्यू आर में पी आर प्लस स्क्वायर बराबर पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो थीटा का मान यदि क्यू का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस ट्रिक से पढ़ा होगा कि जब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तब समकोण त्रिभुज बनता है। तो उस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए कि बनाना है इसको, तो इस मतलब दो भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। तो बना के दिखाइए, देखिए ये जो बनेगा ना ये समकोण ढंग का बनेगा, तभी जाके वो त्रिभुज संभव होगा।
तो यहाँ पे देखिए इसका मान दे देंगे समकोण, ये हो जाएगा P, ये मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाएगा यहाँ पे P, और नीचे वाला कोण मान यहाँ दे देंगे Q, और यहाँ दे देंगे R, PQR, PQR, जहाँ की PQR और PR यानी ये वाला PR² यानी इसको कर्ण बोलते हैं, और PQ² प्लस R², तो बड़ा थीटा का मान हो, इसकी ये वाला कौन निकालना है, Q का मान निकालना है। तो Q का मान तभी संभव होता है, या 90 डिग्री तभी संभव होता है जबकि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तभी संभव होता है जबकि ये Q का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो Q का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ताकि यहाँ पे संबंध बना के दिया हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके दिखाया है, तो Q का मान हो जाएगा 90 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अगले वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।